अस्सलाम वालेकुम गर्ल्स। बेटा टाइप ऑफ यूज़र्स हम डिस्कस कर रहे थे। आपने देखा कि कितने तरह के यूज़र्स होते हैं जो डेटाबेस इन्वायरमेंट के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। कुछ यूज़र्स हैं जिनको हम एंड यूज़र बोलते हैं। ये वो यूज़र होते हैं जो डायरेक्टली डेटाबेस को क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। ठीक है, कि डेटाबेस डेवलप हुई हुई है, उन्होंने डेटाबेस से इंटरेक्ट करना है थ्रू एप्लीकेशन प्रोग्राम। तो वो डेटाबेस में से डाटा को किस तरीके से एक्सेस कैसे करेंगे, उस डाटा को मैनिपुलेट कैसे करेंगे, तो ये सारा काम कौन करता है, आपका एंड यूज़र करता है। फिर एक आपका डाटा एडमिनिस्ट्रेटर होता है। डाटा एडमिनिस्ट्रेटर क्या होता है, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उस डेटाबेस के अंदर जितना भी डाटा है उसको ओवरऑल क्या करना, कंट्रोल करना। अब वो डाटा के डिफरेंट जो है वो उसके ऊपर ऑपरेशंस भी परफॉर्म कर सकता है। उसने सारे के सारे डाटा को क्या करना होता है, मैनेज करना होता है। एक थर्ड जो पर्सन है, जो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर है, जो हमने आज पढ़ना है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट पर्सन है और इसका बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर। तो हम कह सकते हैं कि जो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर है इज़ एन इम्पॉर्टेंट पर्सन इन डेवलपमेंट ऑफ एनी डेटाबेस सिस्टम। जो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर है बहुत ही इम्पॉर्टेंट पर्सन है किसी भी डेटाबेस सिस्टम के अंदर। हम कह सकते हैं कि जो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर है वो हेड है। ठीक है, जैसे अगर हमारा कॉलेज है तो हमारे कॉलेज की सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो किसके ऊपर आती है, हमारी प्रिंसिपल के ऊपर, हमारी हेड के ऊपर। सेम इसी तरह जो कंप्लीट डेटाबेस सिस्टम है उसकी सारी की सारी जो जिम्मेदारी है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो किसके ऊपर होती है, वो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर के ऊपर होती है। तो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर के बहुत सारे काम हैं, तो इसकी कुछ उसने फंक्शंस को, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को यहाँ पे डिस्कस कर रहा है। ही इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिज़ाइन, इम्प्लीमेंटेशन, ऑपरेशन, मैनेजमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ द डेटाबेस। अब आप देखें जो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर है वो कंप्लीट जो डेटाबेस है उसका, उसके डिज़ाइन का, उसके इम्प्लीमेंटेशन का, उसके ऊपर जो भी जो ऑपरेशंस परफॉर्म होने हैं उसका, उस पूरे सिस्टम को मैनेज करने का और उसको मेंटेन करने की जो सारी जिम्मेदारी है वो किसकी होती है, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर की। अब ज़रूरी नहीं है कि वो ये सारे काम खुद परफॉर्म करें, नहीं, वो हर डिफरेंट जो टास्क है उसके लिए वो डिफरेंट पीपल हायर कर सकता है। वो जस्ट चेक एंड बैलेंस करता है कि हर बंदा जो हर जो उसने पर्सन हायर किया हुआ है किसी भी काम के लिए वो अपनी ड्यूटीज़ को पूरे तरीके से फुलफ़िल कर रहा है या नहीं कर रहा, लेकिन उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ये सारा काम मैनेज करना। ही मस्ट बी टेक्निकली कॉम्पिटेंट एंड गुड मैनेजर। अच्छा, अब उसको टेक्निकली उसको सारे काम खुद आने चाहिए। जो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर है ऐसा ना हो कि वो हर काम के लिए दूसरों पर डिपेंडेंट हो, नहीं, बल्कि वो इतना उसके अंदर एबिलिटी होनी चाहिए कि वो टेक्निकली सारी चीज़ों को खुद हैंडल कर सके और अच्छा मैनेजर हो। यानी कि अगर वो उसके अंदर मैनेजरिकल स्किल्स होंगी तो ही वो अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर होगा, तो ही वो क्या करेगा, सारी ऑर्गेनाइजेशन को, पूरे जो डेटाबेस सिस्टम है उसको क्या कर सकता है, मैनेज कर सकता है। ही शुड हैव अ गुड कम्युनिकेशन स्किल्स। फिर उसने क्योंकि दूसरे लोगों से काम करवाना है तो उसके पास उसको पता होना चाहिए कि मैंने दूसरों से कैसे काम लेना है, किस तरीके से कम्युनिकेट करना है, तो उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स भी अच्छी होनी चाहिए। मैनेजरियल स्किल्स आर इम्पॉर्टेंट इन प्लानिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड कैरिंग आउट डिफरेंट टास्क। ठीक है, उसको पता हो कि अगर उसने काम करना है तो किस तरीके से करना है, तो उसके अंदर मैनेजरियल स्किल्स भी होनी चाहिए। एक तो उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, दूसरा उसके अंदर मैनेजरियल स्किल्स होनी चाहिए, यानी कि उसको पता हो कि उसने किस तरह चीज़ों को मैनेज करना है। थर्ड, टेक्निकल स्किल्स आर रिक्वायर्ड टू अंडरस्टैंड द कम्प्लेक्सिटी ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। ठीक है, टेक्निकल स्किल्स भी हों, यानी कि उसको पता हो कि अगर हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर में कोई प्रॉब्लम्स आ रहे हैं तो उसने उनको कैसे सॉर्ट आउट करना है, तो और उसने उनको किस तरीके से अंडरस्टैंड करना है। तो अगर वो टेक्निकल उसके अंदर स्किल्स होंगी तो ही वो इन सारी चीज़ों को मैनेज कर सकेगा ना। अगर उसको ये नहीं पता कि हार्डवेयर को मैंने ठीक कैसे करवाना है, या मैंने अगर सॉफ्टवेयर में कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो मैंने उसको कैसे ठीक करना है, तो फिर वो कैसे काम करेगा। तो ये सारी चीज़ें डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर के अंदर होनी चाहिए। फिर डिप्लोमेटिक स्किल्स आर इम्पॉर्टेंट इन कम्युनिकेटिंग विद यूज़र्स एंड डिटर्मिनिंग देयर
नीड्स। फिर डिप्लोमेटिक स्किल्स भी उसके अंदर होनी चाहिए ताकि वो दूसरों के साथ मिलके कम्युनिकेट कर सके और उनकी जो नीड्स हैं, ठीक है, वो उनको क्या कर सके, उसको पता लगा सके और उनको फुलफ़िल कर सके। तो बेटा ये डेटाबेस जो एडमिनिस्ट्रेटर है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है, इसकी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं और ये जो 3-4 स्किल्स का उन्होंने जिक्र किया है कि सारी स्किल्स डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर में होना ज़रूरी हैं। अच्छा, इस चैप्टर में बहुत सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं, उसमें एक ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा पेपर्स में आ जाता है कि डिफरेंस बिटवीन डाटा एडमिनिस्ट्रेटर एंड डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। तो डाटा एडमिनिस्ट्रेटर और डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर ये दोनों जो हैं वो अलग अलग पर्सनस हैं और आपको पता होना चाहिए कि डाटा एडमिनिस्ट्रेटर का क्या काम है, उसकी क्या ड्यूटीज़ हैं और डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर का क्या काम है। अब यहाँ पे एक छोटा सा टॉपिक है कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ परफॉर्म्ड बाय DBA। DBA से क्या मतलब है, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। तो यहाँ पे तो उसने ओवरऑल जो बात की है कि उसमें जो बंदा है डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर है उसके अंदर कौन कौन सी एबिलिटीज़ होनी चाहिए। अब उसके कुछ इंपॉर्टेंट टास्क हैं, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, कुछ ड्यूटीज़ हैं जो उसने परफॉर्म करनी है। सबसे पहले क्या है, इंस्टॉलेशन ऑफ डेटाबेस सॉफ्टवेयर, कि जो डेटाबेस सॉफ्टवेयर बनाया जा रहा है उसको उसने इंस्टॉल करना है। ये काम किसका है, DBA का है। दूसरा, मॉनिटर करना डेटाबेस सिस्टम को, उसका मुआयना करना, सोल्यूशन ऑफ एनी प्रॉब्लम डेट अकर्स इन द डेटाबेस सिस्टम, ठीक है, अगर किसी डेटाबेस सिस्टम में कोई प्रॉब्लम आ गया तो उसने उसको कैसे सोल्यूशन ढूंढना है। फिर उसने परमिशन देनी है डिफरेंट यूज़र्स को कि कौन सा यूज़र किस तरह डेटाबेस को यूज़ कर सकता है। फिर उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है कि उसने बैकअप्स बनाने हैं, साथ साथ उसने कॉपी एडिशनल बना के रखते जाना है ताकि वो क्या करे, साथ साथ जो है वो अगर कोई प्रॉब्लम आ जाता है डेटाबेस में तो वो जो उसने बैकअप बनाया हुआ है वहाँ से वो डाटा को रिकवर कर ले। फिर एक और है कि रिस्टोर कर सकता है, अगर किसी भी प्रॉब्लम या सिस्टम क्रैश की सूरत में कोई डाटा लॉस्ट हो गया तो जहाँ पे उसने बैकअप बनाया वहाँ से वो उस डाटा को क्या कर ले, रिस्टोर कर ले। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर की। आप कह सकते हैं कि ये उसकी ड्यूटीज़ हैं, ये उसके अहम इम्पॉर्टेंट टास्क हैं या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। फिर बेटा एक और छोटा सा टॉपिक है इस चैप्टर का कि डिस्कस द मैनिपुलेशन इन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में हम डाटा को मैनिपुलेट कैसे कर सकते हैं, मीन्स कि हम डाटा के ऊपर डिफरेंट ऑपरेशंस कैसे परफॉर्म कर सकते हैं। सो डाटा मैनिपुलेशन इन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज़ डिफरेंट फ्रॉम डाटा मैनिपुलेशन इन फाइल सिस्टम। वो कह रहे हैं कि फाइल सिस्टम में हम जैसे डाटा को मैनेज करते थे, डेटाबेस के अंदर हम टोटली उससे डिफरेंट काम करते हैं, उससे ऑपोजिट काम करते हैं। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर जब हम डाटा मैनिपुलेशन करते हैं तो हम ये काम कर सकते हैं। सबसे पहले इट स्टोर्स एंड मैनिपुलेट डाटा इन टेबल्स और रिलेशंस, क्योंकि बेटा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर हम डेटाबेस के अंदर अपना जितना भी डाटा है वो स्टोर करते हैं टेबल्स में, ठीक है। तो हमें पता होना चाहिए कि हमने डाटा को टेबल्स के अंदर स्टोर कैसे करना है और उसको मैनिपुलेट कैसे करना है। सेकंड ये है कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में कंसिस्ट ऑफ वन और मोर रिलेशंस। डेटाबेस के अंदर जो हम डाटा स्टोर कर रहे हैं वो हम एक टेबल के अंदर भी कर सकते हैं या एक से ज़्यादा टेबल्स को भी के अंदर कर सकते हैं और फिर हम उन टेबल्स को, उन रिलेशंस को आपस में मर्ज कर देते हैं, उनका आपस में कनेक्शन जो एस्टैब्लिश कर देते हैं, यानी कि उनको अंदर रिलेशनशिप हम क्या कर सकते हैं, एस्टैब्लिश कर सकते हैं। थर्ड ये है कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यूजेस इंडेक्स टू सर्च द रिक्वायर्ड डाटा क्विकली एंड एफिशिएंटली। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम डेटाबेस के अंदर इंडेक्स यूज़ करते हैं। इंडेक्स क्या होते हैं, इंडेक्स का मकसद ये होता है कि हम जब टेबल बहुत सारे अगर हमारे पास टेबल्स हैं और उसमें हमने डाटा स्टोर किया हुआ है और हम चाहते हैं कि हम बहुत एफिशिएंटली क्विकली अपना डाटा जो है वो रिट्रीव कर सकें, तो उसके लिए हम इंडेक्स जो है वो क्रिएट करते हैं। उसके बाद हम एक स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं जिसके अंदर हम डिफरेंट छोटी छोटी क्यूरीज बनाते हैं जिसके थ्रू हम डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। फिर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर ये फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है कि न्यू डाटा को कैसे इंसर्ट करना है, अगर पहले से मौजूद डाटा है तो उसको मॉडिफाई कैसे करना है, एग्जिस्टिंग डाटा है उसको रिट्रीव कैसे करना है। रिट्रीव करने का मतलब है कि हमने उसको वापस कैसे लेकर आना है और फिर पहले से मौजूद डाटा को हम डिलीट कैसे कर सकते हैं। तो वो ये कह रहे हैं कि ये कुछ इम्पॉर्टेंट
ऑपरेशंस हैं जो हम डाटा के ऊपर क्या कर सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं। तो बेटा ये आपका चैप्टर एंड हो गया है, चैप्टर नंबर 2। ठीक है, अगर इस चैप्टर में किसी बच्ची को कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई टॉपिक समझ नहीं आया होगा, तो बेटा फिर आप लोगों ने डिस्कस कर लेना है।